हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट शेयर एनालिस्ट में आपका स्वागत है। तो चलिए जानते हैं हम मॉडर्न डेयरीज़ के Q4 के रिजल्ट। तो मॉडर्न डेयरीज़ की अगर हम बात करें तो मॉडर्न डेयरीज़ का जो शेयर प्राइस है 38.98 पे ट्रेड करके क्लोज हुआ, जो कि 0.12 पैसे की गिरावट एक दिन में दिखा रहा है, जो कि 0.31% बनडे का होती है। तो पहले यहाँ समझेंगे शॉर्ट में कोई न्यूज़। तो शॉर्ट में बस एक ही न्यूज़ आई है, मॉडर्न डेयरीज लिमिटेड ने अप्रूव करे ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट Q4 फाइनेंशियल ईयर एंड जो हुआ 31 मार्च 2026 उसके लिए। तो चलिए बेसिकली देखते हैं मॉडर्न डेयरीज के Q4 के रिजल्ट यहाँ से कि कैसे क्या रिजल्ट रहे हैं इनके। और जो भी ये फिगर देखने को मिल रहा है सारे के सारे फिगर लाख्स में हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की अगर हम बात करें तो 9,218.01 लाख का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इस क्वार्टर रहा, जो पिछले क्वार्टर 8,748.20 लाख का था। तो यहाँ से यहाँ ग्रोथ है। और पिछले साल इसी क्वार्टर में 9,106.18 लाख का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था, तो उसके कंपैरिजन में भी ग्रोथ है। इस साल ओवरऑल 33,992.34 लाख का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इस क्वार्टर रहा, जो पिछले क्वार्टर में 34,809.49 लाख का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था। तो यहाँ से यहाँ ग्रोथ है। अदर इनकम की बात करूँ तो 35.36 लाख की अदर इनकम इस क्वार्टर है, जो पिछले क्वार्टर में 34.51 लाख की अदर इनकम थी। तो अदर इनकम में यहाँ ग्रोथ देखने को मिल रही है। पिछले साल इसी क्वार्टर में 22.99 लाख की अदर इनकम थी, तो इसमें ग्रोथ है। इस साल ओवरऑल 129.36 लाख की अदर इनकम है, जो पिछली बार 81.91 लाख की अदर इनकम हुआ करती थी। तो यहाँ से यहाँ ग्रोथ है। टोटल इनकम की अगर हम बात करें तो 9,253.37 लाख की टोटल इनकम इस क्वार्टर हुई है, जो पिछले क्वार्टर 8,782.71 लाख की टोटल इनकम थी। तो उसके कंपैरिजन में ग्रोथ है। पिछले साल इसी क्वार्टर में 9,129.17 लाख की टोटल इनकम हुआ करती थी, तो उसके कंपैरिजन में भी थोड़ी सी ग्रोथ है। यहाँ पे देखा जाए तो 34,121.70 लाख की टोटल इनकम इस साल हुई है, जो पिछली बार 34,891.40 लाख की टोटल इनकम हुआ करती थी। तो थोड़ा सा डाउनफॉल यहाँ देखने को मिल रहा है। अब हम एक्सपेंसेस की बात करेंगे तो एक्सपेंसेस में बेसिकली हम टोटल एक्सपेंसेस देखते हैं हमेशा से ही। तो टोटल एक्सपेंसेस यहाँ देखेंगे तो 9,159.35 लाख के टोटल एक्सपेंसेस इस क्वार्टर है, जो पिछले क्वार्टर 8,620.63 लाख के टोटल एक्सपेंसेस थे। तो टोटल एक्सपेंसेस में यहाँ से यहाँ ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो कि बैड न्यूज़ है। और पिछले साल इसी क्वार्टर में 9,064.22 लाख के एक्सपेंसेस थे, तो उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा डाउनफॉल है, अच्छी चीज़ है। इस साल ओवरऑल 33,448.19 लाख के एक्सपेंसेस देखने को मिल रहे हैं, जो कि पिछली साल 33,912.54 लाख के एक्सपेंसेस है। तो एक्सपेंसेस में ईयरली बेसिस में डाउनफॉल है, ये अच्छी चीज़ है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 94.02 प्रॉफिट बिफोर टैक्स इस क्वार्टर रहा, जो पिछले क्वार्टर 162.08 लाख का हुआ करता था। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में गिरावट है क्वार्टरली बेसिस पे। और पिछले साल इसी क्वार्टर पे 62.42 लाख का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, तो उसके कंपैरिजन में भी ग्रोथ है। इस साल 673.51 लाख का प्रॉफिट रहा बिफोर टैक्स, तो पिछली बार 6,572.81 लाख का प्रॉफिट बिफोर टैक्स हुआ करता था। तो इसके कंपैरिजन में डाउनफॉल है काफ़ी ज़्यादा। नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो 32.47 लाख का नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर रहा, जो पिछले क्वार्टर 121.65 लाख का नेट प्रॉफिट था। तो यहाँ से यहाँ डाउनफॉल है। और पिछले साल इसी क्वार्टर में 1,785.73 का नेट प्रॉफिट रहा, तो उसके कंपैरिजन में भी डाउनफॉल है। इस साल ओवरऑल 488.41 लाख का नेट प्रॉफिट रहा, जो पिछली बार 8,296.11 लाख का नेट प्रॉफिट था। तो नेट प्रॉफिट में सडनली फॉल देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत बड़ी बैड न्यूज़ है। तो कंपनी के स्टॉक्स पे असर डेफिनेटली पड़ेगा। ईपीएस की अगर बात करें तो 0.11 का ईपीएस इस क्वार्टर है, पिछले क्वार्टर 0.47 का ईपीएस था, तो उसके कंपैरिजन में डाउन है। और पिछले साल इसी क्वार्टर में 6.87 का ईपीएस था, तो उसके कंपैरिजन में भी काफ़ी डाउन है। ओवरऑल 1.89 का ईपीएस इस साल रहा, जो पिछली बार 35.46 लाख का हुआ करता 46 का ईपीएस हुआ करता था। तो काफ़ी बड़ा डाउनफॉल एकदम से नेट प्रॉफिट में आने को देखने को मिल रहा है, जो कि मतलब इसकी वजह से कंपनी के स्टॉक में गिरावट देखने को मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। और गाइस मेरे को नहीं लगता कि कंपनी ने कोई डिविडेंड अनाउंस करा होगा, क्योंकि ये जो स्थिति बनी हुई है कंपनी को बहुत कम प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो कंपनी ने यहाँ तो कुछ भी नहीं दिया, बाकी यहाँ देखते हैं कभी कोई डिविडेंड वगैरह दिया भी है कि नहीं दिया। मेरे हिसाब से कोई डिविडेंड कंपनी ने अभी तक दिया नहीं होगा।
तो गाइस ये थे मॉडर्न डेयरीज के Q4 के रिजल्ट। इस तरह और भी स्टॉक रिलेटेड न्यूज़ जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।